हेलो गाइज, वेलकम टू जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ आर डी चौधरी। आज अपन बात करेंगे नॉरसेट एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के मेमोरी बेस्ड पेपर के बारे में। अभी 8 सितंबर 2020 को जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था नॉरसेट के द्वारा, उस एग्जाम को 2 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट करवाया गया था। जो शिफ्ट फर्स्ट थी वो 9 to 12 थी और जो शिफ्ट सेकेंड थी वो 3 to 6 PM थी। दोनों के अंदर 200 क्वेश्चंस आए थे, जिसको अपन मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे विथ मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस। बट जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसका पार्ट फर्स्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे और जो सेकंड शिफ्ट था उसका पार्ट वन अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज शिफ्ट फर्स्ट का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस अपन ने वीडियो बनाई थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, tablet available in 2.5 mg, prescribed dose is 5 mg, how many tablet is given? Option A 1 tablet, option B 3 tablet, option C 1.5 tablet, option D 2 tablet। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि उसकी जो प्रेस्क्राइब डोज है वो 5 mg है और अपने पास जो अवेलेबल डोज है वो 2.5 mg है, तो उसको कितने टेबलेट देंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला अपन यूज करते हैं D/H इंटू क्यू। इसके बाद जो डोज अपने को या जितनी टेबलेट क्वांटिटी में देनी होती है वो आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो डी मीन्स होता है डिजायर्ड डोज। डिजायर्ड डोज कितनी है यहाँ पे, यानी डिजायर्ड डोज कौन सी होती है जो प्रेस्क्राइब की गई है, तो वो 5 mg है। और जो अमाउंट ऑन हैंड यानी अपने पास अवेलेबल कितनी है 2.5 mg, तो 5/2.5 और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 से, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है अपने पास वो सिंगल है। ओके, तो इसका आंसर आ जाता है 2, यानी 2 टेबलेट उस पेशेंट को अपने को देनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट डन इन। जो लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट है वो किसके साथ करते हैं अपन। ऑप्शन ए सीजर, ऑप्शन बी केटाटोनिया, ऑप्शन सी डिमेंशिया, ऑप्शन डी डिप्रेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो केटाटोनिया के पेशेंट होते हैं उनमें अपन लोराजेपाम टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच वॉल्यूम इज हिमोटॉक्सिक। ओके फ्रेंड्स, इसमें से विच वेनोम इज हिमोटॉक्सिक, इनमें से कौन सा वेनोम है जो हिमोटॉक्सिक होता है। ऑप्शन ए सैंड वाइपर, ऑप्शन बी ब्लैक मैम्बा, ऑप्शन सी टेक्सल कोरल स्नेक, ऑप्शन डी किंग कोबरा। तो फ्रेंड्स, जो सैंड वाइपर है ये हिमोटॉक्सिक वेनोम होता है। इसके अलावा जो ब्लैक मेम्बा, टेक्सल कोरल स्नेक और किंग कोबरा, जो ऑप्शन बी सी एंड डी है, ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, बट इसमें से सैंड वाइपर होता है ये हिमोटॉक्सिक होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड आउट राइट पोजिशन ऑफ हैंड। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर एक पर्सन है वो सीपीआर कर रहा है। तो इसके अंदर पूछा गया है कि इसकी जो हैंड की पोजीशन है वो राइट पोजीशन कौन सी होगी जिससे सीपीआर है वो अच्छे से उसको दे पाए। ऑप्शन ए बोथ हैंड अबोव निपल, ऑप्शन बी वन हैंड अबोव निपल, ऑप्शन सी वन हैंड बिलो निपल, ऑप्शन डी बोथ हैंड एट द निपल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बोथ हैंड एट द निपल। जो निपल है उस निपल के अबोव यानी 8 निपल दोनों हाथों से अपन सीपीआर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वन हैंड से नहीं करते हैं, यहाँ पे 2 हैंड से करते हैं, 8 द निपल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, डायरियल पेशेंट रिसीव विच माइक्रोम एलिमेंट अलोंग विथ ओआरएस। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी आयरन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, जब भी कोई डायरिया का पेशेंट होता है तो उसको ओआरएस के साथ में जिंक प्रेस्क्राइब किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया है, क्योंकि वहां पे डायरिया के साथ वहां पे जो जिंक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो एलिमेंट है, ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है डायरिया के कारण से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, नॉर्मल सीवीपी वैल्यू। ऑप्शन ए 3 सेमी H2O, ऑप्शन बी 10 सेमी H2O, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर H2O, ऑप्शन डी 1 सेमी H2O। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 5 सेमी H2O अपन यहाँ पे करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो सीवीपी है तो सीवीपी की जो वैल्यू होती है
वो सेमी H2O के अंदर भी होती है, MmHg के अंदर भी होती है। फ्रेंड्स यदि सेमी H2O के अंदर पूछी जाती है तो वो नॉर्मल वैल्यू होती है 3 to 8 सेमी H2O। बट यहाँ पे जो 5 दिया गया है ये एग्जैक्ट वैल्यू है 5 सेमी H2O, क्योंकि 10 है वो ज्यादा हो जाती है और 3 है वो ज्यादा कम हो जाती है और 1 है उसका तो कोई मीन्स ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे यदि MmHg के अंदर पूछा जाता तो वो वैल्यू हो जाती 2 से 6 MmHg। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 32। पीडीएस सूचर इज टाइप ऑफ। जो पीडीएस सूचर कौन से होते हैं? जो पीडीएस सूचर होते हैं वो किस तरह का सूचर्स है? ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए सिंथेटिक अब्जॉर्बेबल, ऑप्शन बी नेचुरल अब्जॉर्बेबल, ऑप्शन सी नेचुरल नॉन अब्जॉर्बेबल, ऑप्शन डी सिंथेटिक नॉन अब्जॉर्बेबल। तो फ्रेंड्स ये जो पीडीएस सूचर होते हैं ये सिंथेटिक अब्जॉर्बेबल होते हैं, क्योंकि जो पीडीएस सूचर होते हैं वो स्ट्राइल सिंथेटिक अब्जॉर्बेबल नॉन फिलामेंट यानी सॉरी मोनोफिलामेंट सूचर मेड फ्रॉम पॉलिस्टर। जो पीडीएस सूचर होते हैं वो स्ट्राइल सिंथेटिक और अब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, इसके साथ ही साथ मोनोफिलामेंट भी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये पॉलिस्टर के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 33। A pregnant female has history of previous birth to babies. Now she have complaint of direct clot discharge. On examination, os is not opened and content is not expelled out. Cervix is not dilated. Which type of abortion? Option A threatened abortion. Option B missed abortion. Option C incomplete abortion. Option D complete abortion. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है और उसकी हिस्ट्री है कि उसने प्रीवियसली 2 बेबी को जन्म दे चुकी है वो, और अभी की बात करें तो वो कंप्लेन कर रही है कि उसके डायरेक्ट क्लोट ब्लीडिंग टाइप में हो रहा है, इसके साथ ही साथ उसको डिस्चार्ज भी हो रहा है, और जो उसका सर्वाइकल ओस है उसको एग्जामिनेशन किया जाता है तो वो नोट ओपन यानी सर्वाइकल ओस क्लोज है उसका, और जो उसका जो कंटेंट है यूट्रस का वो बाहर बिल्कुल नहीं निकला है, एक्सपेल नहीं हुआ है, क्योंकि जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं हुआ है। तो वो किस तरह का अबॉर्शन होगा? फ्रेंड्स वो होगा थ्रेटनेड अबॉर्शन, क्योंकि थ्रेटनेड अबॉर्शन के अंदर डायरेक्ट क्लोट मिल सकते हैं, डिस्चार्ज मिल सकता है, बल्कि सर्वाइकल ओस क्लोज मिलता है, जिसके कारण से थ्रेटनेड अबॉर्शन ऐसा अबॉर्शन है जिसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जा सकता है आगे। बल्कि इसके कंपैरिजन में अपन मिस्ड अबॉर्शन, इनकम्प्लीट और कंप्लीट अबॉर्शन की बात करें तो उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आइडेंटिफाई द फीटल पोजीशन शो बिलो इमेज। यहां आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो फीटल की पोजीशन पूछी गई है कि इसके अंदर कौन सी पोजीशन दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो पोजीशन दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है ROA यानी राइट ओसिपिटो एंटीरियर। राइट ओसिपिटो एंटीरियर दिखाई दे रही है क्योंकि जो फीटस होता है, फीटस का जो ओसिपुट होता है उस ओसिपुट से जो मेटरनल पेल्विस होती है उसके साथ में उसका रिलेशन देखा जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि पोजीशन कौन सी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ये राइट साइड के अंदर है, थोड़ा सा यहाँ पे राइट साइड के अंदर है इसका ओसिपुट, और इसके साथ ही साथ एंटीरियर है यानी वो कंप्लीटली नहीं है, एंटीरियर है, तो राइट एंटीरियर, राइट ओसिपुट एंटीरियर है। ठीक है, ROA पोजीशन है। इसके साथ ही साथ ऑप्शन बी ROP, ऑप्शन सी LOT और ऑप्शन डी LOA, ये पोजीशंस इसके अंदर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। वैसे काफी सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम से इजीली पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड इज। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन डी मीजल्स। तो सबसे पहले जो वैक्सीन डिस्कवर की गई थी वो थी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले 1798 के अंदर डिस्कवर किया था। तो ये कौन सी है? ये फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की गई वैक्सीन है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 36। सिग्निफिकेंट वेरिएबल इन एनएसटी इज। फ्रेंड्स एनएसटी के अंदर 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, अर्ली और लेट एंड इसके साथ ही साथ वेरिएबल डीएसिडरेशन। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पूछ रहा है तो ये 3 प्रकार के डीएसिडरेशन होते हैं, जिनमें से वेरिएबल डीएसिडरेशन के बारे में पूछ रहा है कि उसकी सिग्निफिकेंट कितनी वैल्यू होती है, कि जो उसकी हार्ट बीट होती है उस हार्ट बीट नॉर्मल जो रेंज होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, उस वैल्यू से कितनी बिलो हो रही है कि उसको अपन वेरिएबल डीएसिडरेशन बोलेंगे एनएसटी के अंदर। ऑप्शन ए 80 बीट पर मिनट इन 60 सेकेंड, ऑप्शन बी 70 बीट पर मिनट इन 60 सेकेंड,
ऑप्शन सी 90 बीट पर मिनट इन 60 सेकेंड, ऑप्शन डी 100 बीट पर मिनट इन 60 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर है 90 बीट पर मिनट इन 60 सेकेंड। जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे यदि 90 बीट पर मिनट के ऊपर आ जाए 60 सेकेंड के अंदर तो उसको अपन वेरिएबल डीएक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी ये एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर पता लगाया जाता है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, एल्जाइमर्स डिमेंशिया इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीरियम बाई ऑप्शन ए क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी परसेप्शन, ऑप्शन डी थिंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी डिमेंशिया और डिलेरियम इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए जो वर्ड है वो है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके फ्रेंड्स, जो एल्जाइमर्स डिमेंशिया है वो डिफरेंट होता है डिलेरियम से, क्योंकि इसके अंदर एल्जाइमर्स डिमेंशिया के अंदर क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, डिलेरियम के अंदर नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, ऑप्शन ए ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी बी। तो फ्रेंड्स यूनिवर्सल रिसिपिएंट है वो है ए बी ब्लड ग्रुप, और यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो होता है ओ। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 39। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक नीडल डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है। ये नीडल पूछी गई थी कि इस नीडल को आइडेंटिफाई कीजिए, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए एलपी नीडल यानी लंबर पंक्चर नीडल, ऑप्शन बी थोरासेंटेसिस नीडल, ऑप्शन सी आईवी नीडल, ऑप्शन डी बायोप्सी नीडल। तो फ्रेंड्स जो डायग्राम में दिखाई दे रही है ये क्या है, ये थोरासेंटेसिस नीडल है। जो एलपी नीडल होती है वो काफी डिफरेंट होती है इससे, और आईवी नीडल तो बहुत छोटी होती है, और बायोप्सी नीडल भी है नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 40, पेशेंट इज वोइलेंट एंड देन बिकम म्यूट एंड हैव वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, व्हिच ड्रग कैन बी गिवन। जब पेशेंट म्यूट और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है, यानी पहले वोइलेंट होता है उसके बाद तुरंत म्यूट हो जाता है और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी शो कर रहा है, तो उसको अपन कौन सी ड्रग देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह का सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए हेलोपेरिडोल, ऑप्शन बी लोराजेपाम, ऑप्शन सी क्लोनिडीन, ऑप्शन डी बेंजोडाइजापिन। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर क्लोनिडीन ड्रग उसको प्रेस्क्राइब की जाती है, क्लोनिडीन ड्रग वहां पे दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो क्लोनिडीन ड्रग है ये मूड स्टेबलाइजर है, और इसके अंदर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और वॉयलेंट दिखाई दे रहा है पेशेंट, तो उसको अपन मूड स्टेबलाइजर ड्रग देंगे, और वो है यहाँ पे क्लोनिडीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, विच ड्रग इज यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर। ऑप्शन ए लिथियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी लिथियम सल्फेट, ऑप्शन सी लिथियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी लिथियम कार्बोनेट। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर अपन लिथियम कार्बोनेट ड्रग उसको देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 42, इफ पेशेंट एडमिनिस्ट्रेट 10 यूनिट इंसुलिन इन 50 ml of dextrose, it to treat possible electrolyte imbalance, 10 यूनिट इंसुलिन इन 50 ml डेक्सट्रोज, ये किस तरह के पेशेंट को अपन देंगे, यानी उसका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है कि उसको ट्रीट करने के लिए ये अपन देंगे। ये फ्रेंड्स इसके ऑप्शन और क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरीके से मेमोरी बेस्ड पेपर है इसलिए अच्छी तरीके से नहीं मिल पाया है, क्योंकि 10 यूनिट इंसुलिन और 50 ml डेक्सट्रोज ये तो क्वेश्चन में पूछा गया था, बल्कि वो क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ रहा था इसके बारे में कंफर्म नहीं पता लग पाया, बल्कि हमने इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया है। ऑप्शन ए हाइपर कैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैलेमिया। ऑप्शन कुछ इसी तरह से थे उसके अंदर। तो फ्रेंड्स जो हाइपरकैलेमिया यदि किसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस है तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन 10 यूनिट इंसुलिन इन 50 ml डेक्सट्रोज अपन देंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो इंसुलिन है और डेक्सट्रोज है ये क्या करता है, ये कैल्शियम के लेवल पोटेशियम के लेवल को कम करता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जब डायबिटीज का कोई पेशेंट होता है तो उसको अपन इंसुलिन देते हैं, बट उसके साथ डेक्सट्रोज भी अपन देते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज के साथ ही या फिर हाइपरग्लाइसीमिया के साथ हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन ऐसा करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट स्प्रेड बाय नीडल स्टिक इंजरी। ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी HBV, ऑप्शन सी HCV, ऑप्शन डी टाइपस। तो फ्रेंड्स जो नीडल स्टिक इंजरी है उसके द्वारा कौन सी बीमारी है वो, कौन सी डिजीज है वो स्प्रेड नहीं होती है। तो HIV भी होती है, हेपेटाइटिस बी वायरस भी होता है, और हेपेटाइटिस C वायरस भी होता है, बट जो टाइपस है वो नीडल स्टिक इंजरी के द्वारा नहीं फैलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, एवरेज इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन एक्सेप्ट। एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन एक्सेप्ट पूछा गया है कि जो क्लोजापाइन ड्रग आती है उसका एडवर्स इफेक्ट कौन कौन सा है, बट इसके अंदर एक्सेप्ट पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए सिडेशन, ऑप्शन बी ईपीएस यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, और ऑप्शन सी वेट गेन, ऑप्शन डी पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो फ्रेंड्स जो क्लोजापाइन ड्रग है वो सिडेशन कोज नहीं करती है, इसके अलावा ईपीएस भी शो करती है, वेट गेन भी होता है और पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी शो करती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, साइन ऑफ हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया के साइन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया और ऑप्शन डी इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो फ्रेंड्स हाइपोकेलेमिया के साथ ही इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो जाती है और उसके कारण से डायरिया नहीं देखने को मिलता है। बट जो हाइपरकेलेमिया यदि किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो वहां इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी बढ़ जाती है और डायरिया भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए और डी ये तो वैसे हाइपरकेलेमिया की साइन है। इसके साथ ही साथ अपन टेकिकार्डिया की बात करते हैं तो टेकिकार्डिया सिर्फ हाइपोकेलेमिया में देखने को मिलता है, बट जो ब्रेडिकार्डिया है वो हाइपरकेलेमिया के अंदर देखने को मिलता है और हाइपोकेलेमिया के अंदर भी देखने को मिलता है। बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी टेकिकार्डिया देखने को मिलता है हाइपोकेलेमिया के अंदर। वैसे हाइपोकेलेमिया के अंदर टेकिकार्डिया और उसके साथ ही साथ ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलता है, बल्कि अपन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्रायोरिटी बेसिस आंसर देखें तो इसके अंदर टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 46, द नी फ्लेक्स्ड एट राइट एंगल पाल्पेट डीप इन मिडलाइन पल्स फेल्ड बाई नर्स। यहाँ पे जब नी फ्लेक्स होता है तो वहां पे राइट एंगल पाल्पेट करते हैं अपन मिडलाइन के अंदर जो पल्स, उस पल्स को अपन कौन सी पल्स बोलते हैं? यानी जब नी को फ्लेक्स करने के बाद वहां पे डीप अपन मिडलाइन के अंदर पल्स फेल्ड कर रहे हैं, वहां पे फील कर रहे हैं, तो उस पल्स को कौन सी बोलेंगे? ऑप्शन ए क्यूबाइटल पल्स, ऑप्शन बी पोप्लिटियल पल्स, ऑप्शन सी एपेक्स पल्स, ऑप्शन डी कैरोटिड पल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, नी फ्लेक्स करके वहां पे अपन पोप्लिटियल पल्स को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 47, आफ्टर अप्लाइंग द कास्ट इन फ्रैक्चर्ड ह्यूमरस हाउ विल नर्स असेस द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। जब किसी पेशेंट को फ्रैक्चर है ह्यूमरस और उसके बाद उसको कास्ट अप्लाई कर दिया गया है तो उसके बाद अपन उसके अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम को कैसे असेस करेंगे? ऑप्शन ए पेन एट फ्रैक्चर साइट, ऑप्शन बी स्पाज्म इन फिंगर, ऑप्शन सी डिपेंडेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो फ्रेंड्स यदि कोई पेशेंट है जिसका ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया है, उसके बाद उसको कास्ट अप्लाई कर दिया गया है, तो उसके बाद उसके अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम को असेस करने के लिए उसकी फिंगर्स के अंदर अपन स्पाज्म को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। स्पाज्म देखेंगे फिंगर्स के अंदर, यदि स्पाज्म देखने को मिलता है तो वहां कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, और यदि स्पाज्म नहीं है तो वहां पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 48, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर एयरवे विच मैन्यूवर यू यूज। यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे जो मैन्यूवर यूज कर रहा है। तो फ्रेंड्स यदि अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो जाता है तो वहां पे कौन सा मैन्यूवर यूज करते हैं, जो डायग्राम में भी दिखाया गया है? ऑप्शन ए हेमलिच मैन्यूवर, ऑप्शन बी जो थ्रस्ट मैन्यूवर, ऑप्शन सी हेड टिल्ट चिन मैन्यूवर, ऑप्शन डी रिटजेन मैन्यूवर। तो फ्रेंड्स यदि अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो वहां पे हेमलिच मैन्यूवर यूज किया जाता है। जो किस तरीके से देते हैं उसका प्रोसेस आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, यानी अपर एयरवे को क्लियर करने के लिए इसका हेमलिच मैन्यूवर का यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 49, विच इलेक्ट्रोलाइट कोज इनिशियल डीपोलराइजेशन। इनिशियल डीपोलराइजेशन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कोज करता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। ये भी वैसे काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो इनिशियल डीपोलराइजेशन कोज करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ए चाइल्ड हैज प्रेस्क्राइब्ड 400 ml फ्लूइड इन 8 hours, what will be the rate of infusion? ऑप्शन ए 50 ml per hour, ऑप्शन बी 31 ml per hour, ऑप्शन सी 40 ml
पर ऑप्शन डी 31 ml पर हावर। तो फ्रेंड्स यदि अपने को ड्रॉप रेट निकालना हो या फिर इन्फ्यूजन रेट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है, यदि इन्फ्यूजन रेट निकालना हो तो वहां पर टोटल वॉल्यूम इन ml इसको डिवाइड करते हैं अपन टाइम इन मिनट। और यदि ड्रॉप रेट अपने को निकालनी है जब अपने पास ड्रॉप फैक्टर प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में उसको अपन इसी फॉर्मूले को यानी टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाई टाइम इन मिनट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ड्रॉप फैक्टर से जो अपने पास अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, यदि अपने पास ड्रॉप फैक्टर अवेलेबल होता है तो ठीक है, यदि नहीं होता है तो अपन मैक्रो ड्रॉप का अपने को ड्रॉप फैक्टर निकालना हो तो वहां पे 15 मानते हैं अपन। और यदि माइक्रो ड्रॉप का ड्रॉप फैक्टर अपने को लेना हो तो वहां पे 60 ड्रॉप पर मिनट अपन मानते हैं। उस ड्रॉप फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन ड्रॉप पर मिनट निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे इन्फ्यूजन रेट पूछा गया ओनली, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम 400 ml है और इसके साथ ही साथ अपने पास टाइम इन मिनट की बात करें तो अपने पास अपने को पर होवर निकालना है, इसलिए 8 से ही अपने इसको डिवाइड कर देंगे। बल्कि यदि अपने पास मिनट के अंदर इसको पूछा जाता तो इसको अपन 400 अपॉन यानी डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 60 यदि ऐसा कर देते। बट इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ रहा है ऑप्शन ए यानी 50 ml पर होवर आएगा, यानी 400 को अपन 8 से डिवाइड कर देंगे। वैसे काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 50 क्वेश्चंस हो गए। अब हम 50 से आगे के जो क्वेश्चन है 51 से वो अपन पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अपन जो दोनों शिफ्ट के 150 से क्रॉस क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे विद ऑप्शंस। ओके फ्रेंड्स, यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और इसके साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड होना चाहते हैं तो आप 9413722120 इन नंबर पे अपना नाम और एड्रेस लिख के मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद आपका नंबर हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको वीडियो का लिंक शेयर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई पीडीएफ्स होगी तो वो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और इसके साथ साथ यदि कोई वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी आपको वहां पे रिसीव हो जाएगी। इसके साथ ही साथ यदि आपकी हमारे चैनल से रिलेटेड कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है jatinmedicalnursingacademy@gmail.com। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो करिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ये जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर, बाय बाय।